बस स्टैंड से ये आपको सूचना दी जा रही है कि शाम 4 बजे से लेके रात्रि 1 बजे तक कमर्शियल वाहन बिल्कुल बंद रहेगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। बहुत बहुत मुबारकबाद। बदलाव बस स्टैंड से ये आपको सूचना दी जा रही है कि शाम 4 बजे से लेके रात्रि 1 बजे तक कमर्शियल वाहन बिल्कुल बंद रहेगा। इसके अंदर कोई भी हो जाए, और जितने भी रक्शे वाले हैं या कमर्शियल वाहन हैं, मुरादी रोड या जमुना के किनारे नया रोड बना है, उसका पालन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। ये रोड 18 नंबर गली जाकिर नगर तक बिल्कुल बंद रहेगा। आप लोग हमारा सहयोग करें, आपके सहयोग से ही सारा काम होता है। हम लोग जो है इस तरह से जैसे अवेयरनेस कर रहे हैं, आम पब्लिक और जेब कतरों से आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। जेब कतरे और मोबाइल चोर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, इनसे आप सावधान रहें, खरीदारी जरूर करें। माह रमजान का महीना है, आप लोग सहयोग करें। ये नो एंट्री हो गया है, अब मुरादी नो एंट्री हो गया, सुन नहीं रहा है। यहाँ पे बिल्कुल 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कोई भी ई रिक्शा, कमर्शियल वाहन बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। इसी बहाने से आप लोगों को कुछ पैदल चलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप लोग चलना भूल गए हो इन रिक्शे वालों की वजह से। 10 कदम भी चलना होता है, रिक्शा पकड़ लेते हैं। कम से कम इस बहाने से थोड़ा पैदल चलो, सेहत भी अच्छी रहेगी और आप चलना भी सीख जाएंगे और अपने भीड़ भाड़ से भी बचेंगे। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जितना भी रिक्शे वाले से बार बार कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से या कैसे भी इधर बिल्कुल भी नहीं आना। शाम 4 बजे से लेके रात 1 बजे तक, ये देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ, 4 बजे से रात 1 बजे तक ये पूरे रमजान ऐसे ही चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना रोजा मुबारक आप सभी को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीब तिहामी है। मैं अभी एक थाने में वीडियो बना रहा था लाइव, जो कि अमन कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। वो टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो नहीं बन पाई, तो मैं दोबारा लाइव आया हूँ। सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम लोगों को, और बताना ये चाहता हूँ कि रमज़ान के मद्देनज़र अमन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी SHO नरपाल सिंह यादव जी ने। उसमें इलाके की बेशतर RWAs, NGOs और मार्केट एसोसिएशन ने शिरकत की। उसमें बहुत से इशूज़ पे हमने चर्चा की। उसमें सबसे पहला इशू ये था कि अभी फ़िलहाल जो है 11 बजे तक की टाइमिंग थी मार्केट की, तो उसको बढ़ाकर सहरी तक कर दिया गया है। उसमें तमाम होटल वाले भी हैं और गारमेंट्स की शॉप भी हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये डिस्कस हुआ है कि मार्केट में सबसे बड़ी वजह जो है वो जाम की ई रिक्शा है और कमर्शियल वाहन है, ओला, टैक्सी, ये सब जो है लोग अंदर तक ले आते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है। तो उसके मद्देनज़र हमने 4 बजे से रात 1 बजे तक ये एहतमाम किया है। कब्रिस्तान, बटला हाउस कब्रिस्तान पर बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, जिसमें या तो ओला, कैब, ऑटो, ई रिक्शा और तमाम कमर्शियल वाहन मेन रोड बटला हाउस से अंदर आना बिल्कुल बैन है। उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, उसको आप मुरादी रोड से या सैलिंग क्लब रोड से अंदर लेकर आएँ। इसी तरह से 18 नंबर गली जाकिर नगर पे भी बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, और वहाँ से भी ओला, ई रिक्शा, ऑटो, कमर्शियल वाहन तमाम चीज़ें मेन रोड पर अंदर नहीं आने दी जाएंगी। उसको आप इंटरनल गलियों से या फिर दूसरे रूट से अंदर लेकर आएँ। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि ये ओखला हेड का जो यू टर्न है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो मेरी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो यू टर्न से शॉर्टकट मार के आते हैं, उनकी वजह से बहुत जाम लगता है। तो हमने ये बात भी रखी कि वहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स तैनात किए जाएं, जिससे वहाँ
यू टर्न से लोग अंदर ना आए और सीधा जो है कब्रिस्तान से जो सीधा सीधा रोड है वहां से घूम के अंदर आए। इसके अलावा ये है कि आपका जो ओखला मेन बाजार है वहां पर विक्रम वालों ने, वहां पर ई रिक्शा वालों ने, ऑटो वालों ने बाकायदे एक स्टैंड बना रखा है और वो बिल्कुल जगह नहीं देते हैं। तो हमने एसएचओ साहब से ये भी डिमांड की है कि आप वहां का एनक्रोचमेंट साफ कराइए। मतलब ये लोग जो रोड घेर लेते हैं, इन लोगों को एक लाइन दीजिए, उसमें ये खड़े रहें। इसके अलावा जाकिर नगर ढलान जो है, जाकिर नगर ढलान में भी आपने ये देखा होगा कि ऑटो एक कतार में खड़े हुए हैं लेकिन सवारी बिठाने को तैयार नहीं होते। तो हमने ये बात भी रखी है कि वहां पर जो ऑटो वाले हैं उनसे भी उनको भी टाइट किया जाए कि भाई आप लोग सवारी क्यों नहीं बिठाते हो। और जो ओला वाले आते हैं और बाहर से जो लोग खाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल का मतलब एक पूरा हब बन चुका है, वो उल्टी सीधी पार्किंग करते हैं, तो उस पर भी कंट्रोल किया जाए। और ये मतलब इलाके के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। तीसरी चीज हमारी ये है कि ओखला मेन मार्केट, उसमें बटला हाउस जाकिर नगर मार्केट के अंदर यहाँ पर एनक्रोचमेंट हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, बट ये है कि आपने जो अनलिमिटेड डिस्प्ले कर रखा है और उसके अलावा जो है रोड पे ठिया लगा देते हैं दुकान के आगे और उसके बाद फिर ठेला खड़ा हो जाता है, फिर बाइक खड़ी हो जाती है। तो भाई आप लोगों का ही मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा है। पहले हमारी मार्केट में दूर दूर से कस्टमर आते थे, अब यहाँ का शाहीन बाग तक का कस्टमर हमारी मार्केट में नहीं आता, तो जाम की वजह से। तो डिवाइडर पे कुछ लोगों ने जो है सामान लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर रोड नैरो कर दिया है। अब जब जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के लिए फुटपाथ बनाया गया है, फुटपाथ पे तो ऑलरेडी रेडी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी ठेले वाले खड़े हो जाते हैं। और बहुत सारे ठेले वाले ऐसे हैं जो बाहर से यहाँ पर आते हैं, सामान बेचते हैं अपना। फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका काम ये होता है कि पूरा दिन जो है वो मूविंग करते रहते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो भाई उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है अपना इंटरनल गलियों में जाके सामान बेचें, वरना उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। साफ सीधी बात है बिल्कुल। और इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा इशू मार्केट का ये है कि जो मार्केट में जो है पिक पॉकेटर्स चोरियां होती हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमने एसएचओ साहब से ये डिमांड की है और एसडीएम ऑफिस में भी हम इंशाल्लाह जाके बात करेंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक वॉलंटियर्स लगाए जाएं, बल्कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगाए जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर वगैरह का इंतजाम कर दिया गया है, उससे जो है अवेयरनेस के लिए वो लाउड स्पीकर वगैरह जो है वो चलते रहेंगे बराबर। और भी जो मार्केट की समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं पर आप तमाम लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यह है, जब तक आप लोग मार्केट वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ना तो जाम से निजात मिलेगी, ना इंक्रोचमेंट से निजात मिलेगी, और ना ही ये मार्केट अच्छी तरह से डेवलप हो सकती है। मतलब यहाँ पर जो है दुकानें तो भले ही लोगों ने जो है 1-1 लाख रुपए रेंट पे ले रखी है, लेकिन मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि लोग मैंने अक्सर रोते हुए देखे हैं यहाँ पर कि भाई काम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट जाम की वजह से कस्टमर नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को भी ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, इबादत का महीना है रमजान, इबादत कीजिए और सोच ये होनी चाहिए, नियत ये होनी चाहिए कि लोगों को फैज़ पहुंचाया जाए, मतलब लोगों को परेशान न किया जाए, तंग न किया जाए लोगों को।